लोग जो है अब राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15 करते हैं। सो आर्टिकल 15 इज पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, ये याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, and it ensures protection against discrimination by the state, and it prohibits discrimination on specific grounds while allowing protective discrimination for socially disadvantaged groups। यहां पर क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट इसका दो पार्ट है आर्टिकल 15 का। वन इज कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा इसका फेसिट क्या है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। सो इन द अर्ली स्टेजेस आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जब आप पढ़िएगा, 15 क्लॉज 2 पढ़िएगा, तो यू विल नो दैट देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बट फ्रॉम 15 क्लॉज 3 वी कम टू नो दैट देयर आर रीजनेबल प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट। ओके, तो हम टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, the state shall not discriminate against any citizens only on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth। तो यहां पर देखिए आप क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये यही सेम चीज आर्टिकल 16 में जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, स्टेट एम्प्लॉयमेंट की, तब वहां पर आ जाएगी। मुझे एक चीज आप बता सकते हैं कि ऐड क्या हो जाता है वहां पर, ऐड क्या हो जाता है आर्टिकल 16 में, एक चीज ऐड हो जाता है, डिसेंट। ओके, वहां पर क्या आ जाता है, डिसेंट ऑल्सो गेट्स एडेड, है ना। सो डिसेंट जो है वहां पर ऐड हो जाता है, यस। सो एक और चीज हम देखेंगे कि यहां पर आर्टिकल क्लॉज 15(2) क्या कह रहा है, नो सिटीजन शैल ऑन अबव ग्राउंड बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स एंड पब्लिक रेस्टोरेंट्स एंड यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि कोई भी शॉप, होटल, पब्लिक रेस्टोरेंट, इट कैन नॉट से दैट आई विल नॉट सर्व मुस्लिम्स, और I'll not serve Hindus, or I'll not serve Christians. Then they cannot say that, I'll not serve the Africans or something like that. अफ्रीकन्स क्यों, आप तो कहेंगे यार ये फॉरेनर्स के लिए तो अवेलेबल नहीं है। इंडिया में भी सिद्धी कम्युनिटी रहती है, दे लिव इन कर्नाटक एंड गुजरात। देन सेक्स जो है, आप ये नहीं कह सकते कि आई विल नॉट अलाउ द वुमेन टू एंटर, ओके, समथिंग लाइक दिस। प्लेस ऑफ बर्थ, आप ये नहीं कह सकते तो बिहार से है तो तेरे को मैं अंदर नहीं आने दूंगा, या यू आर फ्रॉम हरियाणा तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा, तमिलनाडु से है तो अंदर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज दीज एरियाज, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लीज सी दिस, शॉप्स, होटल्स एंड पब्लिक रेस्टोरेंट्स, दीज आर places of public character। what are these are places of public character। सो पब्लिक प्लेसेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना बैन है, ओके। लेकिन यहां पर क्या है, द पब्लिक प्लेसेस दे कैन डिनाई यू एडमिशन बेस्ड ऑन अदर रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन टेल यू कि हमारे यहाँ पर सिर्फ पोलो शर्ट्स में आप आ सकते हैं, या स्पोर्ट शूज अलाउड नहीं है, या दे कैन टेल यू दैट हमारे यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है आपको लेने की। सो ये सारी चीजें जो है, ऑल दीज थिंग्स आप जो है यहां से देख सकते हैं कि इनको छोड़ के और सारे कंडीशन पे दे कैन स्टॉप यू, बट दे कैन नेवर टोल्ड यू टेल यू, इफ सपोज यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड पब्लिक रेस्टोरेंट एंड दे आस्क यू कि कितनी कितनी सीट्स चाहिए, यू से 2, एंड देन दे आस्क यू व्हाट इज योर नेम, यू से दैट ओके माय नेम इज XYZ। सो दे से सॉरी आई कैन नॉट गिव यू बिकॉज यू सीम टू बी अ मुस्लिम, और यू सीम टू बी ए हिंदू। ऑल राइट, सो ये सारी जो चीजें हैं, ओके, ये सारी जो चीजें हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। सो देर इज अ क्वेश्चन, कैन एनी इंस्टीट्यूशन बार टू वेयर बुर्का और एनी अदर स्पेसिफिक ड्रेस। इंस्टीट्यूशन मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही मैं कहूंगा, किसी के घर में नहीं घुस सकते आप, प्राइवेट रेसिडेंस में नहीं घुस सकते, या प्राइवेट प्लेस में नहीं घुस सकते। एनी इंस्टीट्यूशन, एनी प्लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, वहां पर अगर आपको बोलेगा कि बुर्का, ओके, बुर्का, आपकी आपकी वाइफ बुर्का पहनी हुई है, या आप बुर्का पहनी हुई है, या आप हिजाब पहनी हुई है, एंड देन दे आर नॉट अलाउइंग यू इनसाइड, सो देन दैट इज नॉट अलाउड, ओके। वहां पर जो है नॉट अलाउड है। कॉन्वेंट स्कूल में, सी कॉन्वेंट स्कूल इज प्राइवेट, इज इट ए गवर्नमेंट स्कूल? ओके, कॉन्वेंट schools are private, okay, they can make rules for themselves,
दे कैन मेक रूल्स फॉर देमसेल्व्स, लेकिन केंद्रीय विद्यालय मना नहीं कर सकता। केंद्रीय विद्यालय कैन ओनली प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म्स। और अगर यूनिफॉर्म किसी तरीके से यूनिफॉर्म में एक मुस्लिम लेडी ने हिजाब इंटीग्रेट कर लिया तो दे हैव टू अलाउ। ओके, दे हैव टू अलाउ। वही चीज हुआ था ना कर्नाटक में, देखा था आपने क्या हुआ था? कर्नाटक में दे हैड आस्क्ड कि ओके आप निकालिए अपना हिजाब। सो व्हाट डिड द कर्नाटका हाई कोर्ट से सेड? कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं नहीं अलाउड है, दिस इज अलाउड। तो उसी में लोगों ने कहा ना कि कर्नाटका में ये हरकत हो रही है, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम लिविंग इन योगीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई गेव माई एग्जामिनेशन इन फुल बुर्का। योगी ने मुझे नहीं रोका। सो यू नो वाई द कर्नाटका गवर्नमेंट इज स्टॉपिंग मी। ओके, सो प्लेसेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। आप अगर रेस्टोरेंट ओनर हैं, आप शॉप चलाते हैं, होटल चलाते हैं, तो सपोज देयर कम्स अ कपल and that person is wearing Christian cross, let us take an example, and you do not want the Christian person to come inside your shop is in a public mall, so you have to allow them entry. Okay, but you can give them excuses. आप कह सकते हो ना कि अभी सफाई चल रही है, अभी अभी कुछ और करना, कभी और आना। ओके, ये है वो है, समथिंग लाइक दैट, अभी हम अलाउ नहीं कर रहे, बंद करने जा रहे हैं। आप ऐसे करके डिनाई कर सकते, लेकिन ये नहीं बोल सकते उनके मुंह पे कि तुम क्रिश्चियन हो, तुमने क्रिश्चियन क्रॉस पहना हुआ है, इसीलिए मैं तुमको अंदर नहीं आने दूंगा। ओके, द मोमेंट यू से दिस, यू बिकम प्रिवी टू आर्टिकल 15। आप आर्टिकल 15 के अंदर सू हो सकते हैं। द पर्सन दे कैन गो टू द कोर्ट, दे कैन ड्रैग यू टू द कोर्ट सेइंग दैट आई हैव बीन डिनाइड एंट्री इनटू अ प्लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर बेस्ड ऑन माय रिलीजन। सो इसीलिए जनरली क्या होता है कि यू नो दे अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा सीन है दैट सपोज लेट अस से कि बुर्का में लेडी को लोग पसंद नहीं करेंगे। इफ सपोज यू नो जो हम कहते हैं ना कि कट्टर हिंदू एरिया हो गया, वहां पर बुर्का में लोग पसंद नहीं करेंगे। अब जहां पर कट्टर इस्लामिक एरिया हो गया, वहां पर तिलक लगाए हुए कलावे के पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ कम्युनल टेंशन दैट हैज हैपेंड ओवर द पास्ट 70 years। सो व्हाट हैपेंस, जब भी आप जाएंगे वहां पर, सपोज आप एक हिंदू हैं, कलावा पहन के चले गए, तिलक लगा के चले गए, सो द पर्सन ही विल मेक एक्सक्यूजेस, अभी नहीं आना यहाँ पर। ओके, ये आप चले गए टुंडे कबाब खाने, सपोज लेटस से, या बिरयानी खाने चले गए। ओके, सो अगर मान लिया कि पीपल आर कंप्लेनिंग दैट दे डोंट वांट अ पर्सन वेयरिंग अ तिलक एंड अ कलावा, सो दे विल से कि अभी मत आना, अभी आप निकल जाओ क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम है। दे कैन नेवर टेल यू कि तू हिंदू है इसलिए तेरे को नहीं अंदर आने देंगे। और यू कैन नेवर टेल द अदर पर्सन इन द हिंदू एरिया कि तू मुसलमान है इसलिए नहीं आने देंगे, बिकॉज द मोमेंट इट हैपेंस यू बिकम प्रिवी टू बी सूड इन कोर्ट। ओके, सो ये सारी चीजें जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड अब हम यहां तक आ गए तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्लॉज 15 क्लॉज 2, ठीक है। सो ये जो दोनों है, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आफ्टर फ्रॉम क्लॉज 3 इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, कि अब डिस्क्रिमिनेशन अलाउड भी है, डिस्क्रिमिनेशन बैंड भी है, द डिस्क्रिमिनेशन इज बैंड, बट इट इज ऑल्सो अलाउड इन सर्टेन कंडीशन। कहां पर है? सो द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर SC STs एंड OBCs। Educational institution can have reservation for SC STs and OBCs except the minority institutions। The state can provide reservation to EWS, economically weaker section, in educational institution and jobs। So यही जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इसका यूज करके 10% EWS कोटा आया है। ओके, सो व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन only on 5 specific ground: religion, race, caste, sex, or place of birth. You cannot deny government job to Muslims, women, or Dalits. It violates Article 15(1). But you can reject a job applicant based on qualification. For example, Bhabha Atomic Research Center में they can ask you to be a PhD, or they can ask you to be a master's, and you go there as a 10th pass अनपढ़ गवार and say that 10th फेल अनपढ़ गवार, 10th पास तो चलिए फिर भी नहीं है, 10th फेल अनपढ़ गवार, एंड यू से दैट कि हमें अंदर जाना है। क्यों भाई? हमारा आर्टिकल 15 है,
और मुझे भाभा में आप इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो वहां से भगा देंगे, सही में भगा, क्यों भगा देंगे? वाई? बिकॉज बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरिट के लिए इज अलाउड। बेयर मिनिमम क्लासिफिकेशन मेरिट के लिए इज अलाउड, ओके। The state can discriminate, but with successive, as we go in time, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, as time is passing, it is coming down. Last bastion is special forces, because women, they are heading the ships, they are heading the submarines, they are flying the fighter jets, helicopters, transport aircraft, they are flying everything in the air force. uh, उसके बाद army is the last bastion, okay. आर्मी इज द लास्ट बैस्टियन, ठीक है। सो केस लॉ क्या है? चंपकम दोराई राजन केस था, तो चंपकम दोराई राजन केस यहां पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है, इट वायलेटेड आर्टिकल 15 क्लॉज 1, एंड दिस लेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 4 टू अलाउ रिजर्वेशंस। एंड देन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या है, यहां पर अगर एक होटल, होटल क्या है? इट्स अ प्लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। इट कैन नॉट से दलित्स नॉट अलाउड, इट कैन नॉट से मुस्लिम्स नॉट अलाउड, बट इट कैन गिव आस्क यू टू गेट अ मेंबरशिप। जैसे आप 5 स्टार होटल्स में जाइएगा, सो आपको गेट पे ही 2,000 रुपए कटवा लेता है टिकट। दे आस्क यू टू डिपॉजिट 2,000 रुपी टिकट। वाई? बिकॉज दे से कि अंदर जो है हम सेलेक्ट लोगों को ही अलाउ करेंगे टू मेंटेन द एम्बियंस, एंड देन व्हेन यू गो इनसाइड, आपका जो 2,000 रुपए है दैट इज रीइम्बर्स्ड, सॉर्ट ऑफ कि वो एडजस्ट हो जाता है बिल में। ये अलाउड है। लेकिन अगर मान लिया मौर्य शेरेटन या कोई हिल्टन होटल बड़ा सा लिख दे, ओनली हिंदूज अलाउड, ओनली क्रिश्चियंस अलाउड, ओके, सो दैट इज नॉट देयर। एक कंट्रोवर्सी हुई थी कसौल में। कसौल इज अ प्लेस इन उत्तराखंड, एंड आई थिंक उत्तराखंड में ये कि हिमाचल में, वेयर इट इज कसौल, इट्स इन उत्तराखंड, राइट? हिमाचल में, यस। सो कसौल में प्रॉब्लम क्या हुई थी, दैट देयर आर अ लॉट ऑफ इजराइलीज। सो वहां इंडियंस नॉट अलाउड लिख दिया था कैफे के बाहर। इंडियन ही कैफे चला रहे थे। और होता क्या था दैट देयर वेर सम इंस्टेंसेस वेयर सम बॉयज फ्रॉम अदर प्लेसेस, इंडियन बॉयज, दे हैड हरास्ड सम ऑफ द इजरायली लेडीज। सो उसके चलते जो है, द इजरायलीज दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस। सो दे बेसिकली द पीपल हु वेर इंडियंस ओनली, लोकल थे, इंडियंस थे, कसौल के लोकल थे, दे स्टार्टेड, दे रोट दैट इंडियंस नॉट अलाउड, ओके, ऑल राइट। So no citizens can be denied access to public places based on their religion, race, caste, sex, or place of birth. Or Supreme Court in the N.M. Thomas case, it ruled that reservation policies for backward communities are constitutional. Why? Because this is reasonable discrimination. This is protective discrimination. Exception क्या है आर्टिकल 15 का? Article 15, Clause 3, special provision for women and children, maternity benefit for women, free education for girls, bikes for girls, tablets for girls, something like this. Okay, Ladli Behan, okay, Ladli Auntie, something like that. Protective laws for women, like reservation in parliament and local bodies, by via the Article 106th Constitutional Amendment Act. Okay. देन यूसुफ अब्दुल अजीज केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अडल्ट्री लॉस प्रोटेक्ट विमेन सो दैट विमेन कैन नॉट बी देयर। तो यहां पर हुआ क्या था दैट इसमें बोला गया था कि अडल्ट्री विमेन आर नेचुरल, अडल्ट्री जब होता है तो विमेन आर नेचुरल विक्टिम्स। ओके, सो द वुमेन कैन नॉट बी अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड। वाई? बिकॉज वुमेन आर नेचुरल विक्टिम्स। और ये चला आ रहा था टिल चंद्रचूड साहब ही सेड की जो अडल्ट्री है उसको हम बैन कर देंगे। अडल्ट्री जो है, जो अडल्ट्री लॉ है, वो हम, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट हैज नो प्लेस इन द मॉडर्न इंडिया। सम पीपल वेर अगेंस्ट इट, बट आप अगर समझिएगा तो दिस वाज इन द राइट ऑफ द मेल ओनली। बिकॉज होता क्या था दैट ए मैरिड वुमेन यूज टू गेट इन टू एन अफेयर विथ अ मैन, एंड द मैरिड वुमेन शी यूज टू गो स्कॉट फ्री, द मैन ही यूज टू गो इनसाइड। और ये अडल्ट्री किस पे बेस्ड है दोस्त? अडल्ट्री लॉ किस पे बेस्ड है? Adultery law is based on the Christian tradition of chastity.
क्रिश्चियन ट्रेडिशन आया कहां से? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ऑलराइट, अडल्ट्री का स्कोप नहीं है हमारे हिंदू कस्टम्स में। वाई? बिकॉज सात जन्म का साथ एंड समथिंग लाइक दिस हमारा मोटो है। तो हम सोचते नहीं, हम उधर सोचते ही नहीं है। अडल्ट्री जो है, स्पेसिफिक लॉ अडल्ट्री का अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी क्यों आया? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द क्रिश्चियन ट्रेडिशन, इट वॉज अगेंस्ट द विक्टोरियन ट्रेडिशन। क्रिश्चियन बेटर रहेगा, या प्रोटेस्टेंट, ओके, प्रोटेस्टेंट जो कल्चर होता है उसके अगेंस्ट था। ऑलराइट, special provision, okay, special provision for SC, STs and OBCs, Article 15, Clause 4. It was added by First Constitutional Amendment Act. So it was not legal. Custom ही नहीं था ना, लीगल नहीं था, इट वॉज नॉट प्रेवलेंट, दैट वॉज नॉट सीन। ओके, अडल्ट्री जो है ये अनथिंकेबल है इंडियन सोसाइटी में। इट वॉज नॉट लीगल, इट वॉज अनथिंकेबल। ठीक है, ये चीज थी। सो एडेड इट वाज, जो 15 क्लॉज 4 है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किया है। एंड इट अलाउज द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड में आपके ओबीसीज भी आ जाएंगे। So reservation of seats in IITs, IIMs and AIMS for SCs and STs, it happened long back. OBCs को लेट मिला है, बहुत लेट मिला है। आईएम्स और आईआईटीज में ओबीसी का रिजर्वेशन 2007-8 के करीब आया है। ओके, सो स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, दिस वाज एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन टू एससी, एसटीज एंड ओबीसीज। और 2008 का केस था अशोक कुमार ठाकुर केस, विच upheld द 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तब तक जो है मेनी आईआईएम्स, they were holding out, they were not granting the OBC reservation, but in the 2008 case, Ashok Kumar Thakur case, they said, the Supreme Court said that immediately सारे IIMs जो हैं वो अपने OBC रिजर्वेशन को लागू करेंगे। And this also exempted the minority institutions from reservation. Then reservation for economically weaker section आया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में, and it was added by 103rd Constitutional Amendment Act, and it allows for 10% reservation for EWS in government jobs and educational institution, and it applies to general category people who are economically weak. It does not affect the SC, ST and OBC reservation. Why? Because 50% OBC, SC, ST reservation is intact, और 50% जो जनरल पूल था उसके कैटेगरी से 10% लिया गया था। जनरल पूल मतलब अपर कास्ट नहीं होता है, डोंट बी इन दिस डेल्यूजन, इट इज नॉट अपर कास्ट, दिस 50% इज ओपन। जनहित अभियान का केस आया था 2022 में, वेयर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो कैन आर्टिकल 15 बी सस्पेंडेड? yes, under certain circumstances, if president जो है he can suspend the article 15 via notification. so president साहब जो है एक notification लाके article 15 को suspend कर सकते हैं। तो specific presidential order is needed to suspend the article 15. okay, please note article 20 and 21 cannot be suspended in any case. article 20 और 21 जो है it cannot be suspended in any case. okay, so is it clear? आर्टिकल 15 सभी को समझ में आ गया?